चीन की PL-15 मिसाइल का घमंड चूर चूर। भारत ने ढूंढ निकाला हवा में छिपे दुश्मन को मारने का ब्रह्मास्त्र। अब तिब्बत तक कांपेगी चीनी सेना। अग्नि नहीं, इस बार अस्त्र मचाएगा तबाही। 350 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी जेट्स को बना देगा आग का गोला। पायलट को इजेक्ट होने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट कुशा और अस्त्र मार्क 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन, राफेल और सुखोई बन जाएंगे यमराज। दुश्मन के रडार को पता चलने से पहले ही खेल खत्म। आसमान में बादशाहत की जंग अब बदल चुकी है। वो जमाना गया जब हवाई लड़ाई डॉग फाइट हुआ करती थी, यानी जहाज एक दूसरे के पीछे भागते थे। 2025 के इस दौर में असली विजेता वो है जो दुश्मन को देखे बिना उसे रडार पर आने से पहले ही खत्म कर दे। और इसी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR वॉरफेयर में भारत ने एक ऐसी छलांग लगाई है जिसने चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज की खबर किसी सामान्य मिसाइल टेस्ट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे गेम चेंजर हथियार की है जो भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स की कतार में खड़ा कर देगी। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर डोमिनेंस कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स अब दुश्मन के इलाके में घुसे बिना अपनी सीमा के अंदर से ही 300 से 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के अवैक्स और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकेंगे। चीन अपनी PL-15 मिसाइल पर बहुत इतराता था। उसे लगता था कि उसके पास एशिया की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है, लेकिन भारत के अस्त्र मार्क 3 ने उस घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भारत का वो कवच हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। हम आपको बताएंगे इस सुपर वेपन की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस आसमानी महाभारत को समझने से पहले कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, और इन सवालों के जवाब जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल में वो कौन सी रैमजेट तकनीक लगी है जो इसे दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल बनाती है? क्या भारत की ये नई मिसाइलें पाकिस्तान के पूरे एयरफोर्स को उसके एयरबेस से उड़ने से पहले ही ग्राउंड करने की ताकत रखती हैं? नो एस्केप जोन क्या होता है और कैसे भारत की अस्त्र मिसाइल दुश्मन के पायलट को बचने का 0% चांस देगी? तेजस और राफेल में लगने के बाद ये मिसाइलें भारतीय वायुसेना की ताकत को कितना गुना बढ़ा देंगी, जिससे 2 मोर्चों की जंग भी आसान हो जाएगी। क्या 2028 तक भारत हवा में मार करने वाली मिसाइलों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर अमेरिका और रूस को भी पीछे छोड़ देगा? इन सारे धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए अब जरा इस अस्त्र परिवार की कुंडली खोलते हैं जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र मार्क 1 की, जो पहले से ही हमारी वायुसेना में शामिल है। इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है और ये दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में गिनी जाती है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। DRDO ने अब अस्त्र मार्क 2 पर काम लगभग पूरा कर लिया है। 160 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये मिसाइल डुअल पल्स मोटर तकनीक से लैस है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल अपने सफर के आखिरी हिस्से में भी अपनी स्पीड कम नहीं होने देती, जिससे दुश्मन के जहाज के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। इसे 2025 से 26 तक पूरी तरह से इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन असली शो स्टॉपर है अस्त्र मार्क 3। इसे फ्यूचर का हथियार माना जा रहा है। ये एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR मिसाइल है। अब आप पूछेंगे कि ये रैमजेट क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, आम मिसाइलें अपना ऑक्सीजन खुद साथ लेकर चलती हैं, जिससे वो भारी हो जाती हैं और उनकी रेंज कम हो जाती है। लेकिन रैमजेट तकनीक वाली मिसाइल हवा से ही ऑक्सीजन खींचती है। इससे वो हल्की होती है और बहुत लंबी दूरी तक लगातार सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकती है। अस्त्र मार्क 3 की रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, दिल्ली के ऊपर उड़ता हमारा फाइटर जेट लाहौर या उससे भी आगे उड़ रहे दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। ये क्षमता अभी दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है। यूरोप की मीटियोर मिसाइल, जिसे अब तक दुनिया की सबसे बेस्ट माना जाता था, अस्त्र मार्क 3 उसको भी टक्कर देने बल्कि उससे आगे निकलने के लिए तैयार है। खबरों के मुताबिक DRDO ने 2028 तक इस मिसाइल को प्रोडक्शन में लाने का लक्ष्य रखा है। ये मिसाइल सुखोई 30 AMK-1, तेजस मार्क 2 और हमारे आने वाले M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मुख्य हथियार होगी। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट
कुशा के तहत लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जो AS-400 जैसा ही काम करेगा, यानी जमीन से हवा और हवा से हवा। दोनों तरफ से भारत ने अपनी सुरक्षा का ऐसा घेरा बना लिया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और खुफिया मोड़ आता है। 2025 के मध्य में एक खबर आई थी कि भारत के हाथ चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल PL-15 की कुछ तकनीक लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या किसी खुफिया ऑपरेशन में भारत को PL-15 का एक अनएक्सप्लोडेड न फटा हुआ हिस्सा या उसका मलबा मिला। ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। PL-15 वही मिसाइल है जिसे चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स पर लगाता है और दावा करता है कि इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। चीन को लगता था कि इस मिसाइल की वजह से वो भारत और अमेरिका पर भारी पड़ेगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के उस्ताद माने जाते हैं, उस मलबे से चीन की मिसाइल के राज खोल लिए। DRDO ने उस तकनीक को समझा और अपनी अस्त्र मिसाइलों को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया, खास तौर पर रडार सीकर और जैमिंग प्रूफ तकनीक में। चीन की PL-15 में AESA रडार लगा है, जो उसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। भारत ने अब अपनी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 में भी स्वदेशी AESA सीकर लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर चीन या पाकिस्तान हमारे जहाज के रडार को जाम करने की कोशिश करेंगे, तो भी हमारी मिसाइल अपने आप रास्ता ढूंढकर दुश्मन को ही ठोकेगी। इसे कहते हैं दुश्मन के हथियार से ही दुश्मन को मारना। चीन की घबराहट इसी बात से है कि भारत अब तक टेक्नोलॉजी के लिए रूस या इजराइल पर निर्भर था, लेकिन अब वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो चीनी हथियारों से एक कदम आगे है। अस्त्र मार्क 3 की रैमजेट तकनीक चीन की PL-15 से बेहतर एंड गेम परफॉर्मेंस देती है, यानी जब मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है तो चीनी मिसाइल की स्पीड कम हो सकती है, लेकिन भारतीय मिसाइल पूरी ताकत से हिट करती है। इसे नो एस्केप जोन कहते हैं। अस्त्र मार्क 3 का नो एस्केप जोन चीन की किसी भी मिसाइल से बड़ा होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर भारतीय पायलट ने लॉक करके फायर कर दिया तो फिर चीनी पायलट चाहे जितनी कलाबाजी खा ले, उसका बचना नामुमकिन है। अब जरा इस पूरी तैयारी का सामरिक महत्व समझते हैं। भारत 2 परमाणु शक्तियों चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ऐसे में हवाई श्रेष्ठता ही जीत की कुंजी है। पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 जहाज हैं और उनमें लगी AMRM मिसाइलें, जिनकी रेंज करीब 100 से 120 किलोमीटर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब डॉग फाइट हुई थी तो पाकिस्तान ने इन्हीं मिसाइलों का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 350 किलोमीटर के आने के बाद पाकिस्तान की ये बढ़त पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के सुखोई और राफेल पाकिस्तान की सीमा के बाहर रहकर ही उनके F-16 को निशाना बना लेंगे। पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। चीन के मामले में भी यही होगा। चीन के पास बहुत सारे अवैक्स, हवा में उड़ने वाले रडार विमान और रिफ्यूलर टैंकर हैं, जो उसकी वायुसेना की रीढ़ हैं। ये विमान आमतौर पर युद्ध क्षेत्र से दूर पीछे उड़ते हैं, लेकिन अस्त्र मार्क 3 जैसी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइलें हाई वैल्यू एसेट्स को निशाना बनाने के लिए ही बनी हैं। अगर युद्ध शुरू होते ही भारत ने चीन के अवैक्स और टैंकरों को गिरा दिया तो चीन के फाइटर जेट्स अंधे हो जाएंगे और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। ये फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल की रणनीति है। इसके अलावा भारत अपनी मिसाइलों को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से जोड़ रहा है। मतलब मिसाइल फायर कोई और जहाज करेगा और उसे गाइड कोई और रडार करेगा। मान लीजिए एक तेजस जहाज आगे उड़ रहा है और उसने दुश्मन को देखा, लेकिन उसके पास बड़ी मिसाइल नहीं है। वो डेटा पीछे उड़ रहे सुखोई को भेजेगा और सुखोई 300 किलोमीटर दूर से अस्त्र मार्क 3 फायर कर देगा। दुश्मन को लगेगा कि तेजस ने मारा है, लेकिन असल में वार कहीं और से होगा। ये तकनीक दुश्मन को कंफ्यूज कर देगी। भारत की ये तैयारी बताती है कि हम अब संख्या नंबर की लड़ाई नहीं, बल्कि तकनीक टेक्नोलॉजी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। 2028 तक जब ये मिसाइलें पूरी तरह तैनात हो जाएंगी तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारतीय वायुसेना का ही राज्य होगा।